तो बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि सर व्हाट इज द फास्टेस्ट वे टू लर्न सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड ऑटोमेशन इन 2023 एंड गेट हायर्ड। सर मैं फ्रेशर हूँ, नॉन IT पर्सन हूँ, मैं हूँ एक बेसिकली मुझे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जंप करना है, राइट, और मुझे ऑटोमेशन सीखना है, तो क्या सबसे आसान और सबसे फास्टेस्ट तरीका रहेगा? और क्या आप थोड़े से लिंक्स और चीजें बता सकते हो कि आपको क्या लगता है? देखो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, राइट, आपको पता होगा कि मैं बहुत सारी क्लासेस भी लेता हूँ, राइट, जिसके अंदर मुझे फास्टेस्ट वे यही लगता है कि अगर आप बेसिकली यूज करो TPRP मेथड। अब ये क्या चीज है भाई TPRP मेथड, राइट? इसका मतलब है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे देखो कुछ भी सीखना है होता है, राइट? मान लो आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सीखनी है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि यार सीधा एक यूट्यूब खोलेंगे कि उनका दिमाग में आया कि ये ठीक है, मैं नॉन IT पर्सन हूँ, मैं फ्रेशर हूँ, मेरे को दिमाग में आ गया कि मुझे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जाना है, ठीक है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में एक ठीक ठाक जॉब लग जाती है अगर मैं ज्वाइन करूंगा ऑटोमेशन टेस्टर, राइट, जो कि आजकल एवरेज सैलरी चल रही है 4.5 से थोड़ा सा डिसेंट चल रही है, राइट, LPA के बारे में, तो मैं ज्वाइन कर लूंगा, ठीक है। उन्होंने माइंडसेट अपना बना लिया है, राइट। अब क्या करते हैं वो लोग, सबसे पहले यूट्यूब खोलते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं और सर्च करते हैं कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कैसे सीखे। उनको कुछ ट्यूटोरियल्स आते हैं, थोड़े बहुत फॉलो करते हैं, 1-2 हफ्ते थोड़ा सा प्लान करते हैं और उसके बाद वो सब कुछ भूल जाते हैं और कुछ भी कर नहीं पाते, राइट। तो यही चीज को मैं रिमूव करने वाला हूँ कि यहीं पे प्रॉब्लम आती है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। वो क्या है? वो है टॉपिक्स। फर्स्ट स्टेप हमेशा किसी भी चीज को सीखने का यही रहता है कि आपको टॉपिक्स जरूर पता होने चाहिए। अब ये क्या चीज है प्रमोद? देखो अगर आपको कोई भी चीज सीखनी है, राइट, हो सकता है आपको सॉफ्टवेयर टेस्टर बनना है, राइट, इसके अंदर हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको टॉपिक्स की लिस्ट तो जरूर पता होनी चाहिए ना। देखो अब मैं जनरली आपके साथ राइट नाउ मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि मैनुअल और ऑटोमेशन का रोड मैप, तो टॉपिक्स और रोड मैप जो कि फर्स्ट और सेकंड स्टेप है हमारी प्रोसेस में, राइट, वो जरूर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बेसिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कौन से हैं, अजाइल, स्क्रम और फ्रेमवर्क जो कि मैंडेटरी हो चुका है एक सॉफ्टवेयर टेस्टर को पता होना चाहिए, वो पता होना चाहिए। जीरा कैसे यूज करते हैं टेस्ट मैनेजमेंट टूल के साथ, प्रॉपर्ली पूरी STLC लाइफ साइकिल कैसे जाती है उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, राइट। इसके साथ साथ नॉट ओनली दैट, क्योंकि आजकल मैनुअल टेस्टर्स और सॉफ्टवेयर टेस्टर जब भी आ रहे हैं उनको API टेस्टिंग ऑलमोस्ट लाइक मैंडेटरी हो चुकी है, राइट। तो API टेस्टिंग में कौन कौन से टॉपिक है उसके बारे में पूरी लिस्ट बना के रख रखी है मैंने, जैसे कि ये। अब नॉट ओनली दैट, देखो यहां तक लोगों को समझ में तो आ गया कि टॉपिक्स क्या है, पर जो नेक्स्ट चीज वो मिस कर रहे हैं वो है प्रोजेक्ट्स। कौन से प्रोजेक्ट्स हमें करने चाहिए? अब प्रोजेक्ट्स की लिस्ट भी मैंने आपको ऑलरेडी sdet.live/website practice के अंदर बता रखी है कि कौन कौन से जो हैं आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं sdet.live/website practice पे। अब पहला स्टेप था हमारा टॉपिक्स, सेकंड स्टेप था हमारा रोड मैप कि कितने टाइम ड्यूरेशन लगेगा, राइट। अगर मैं यहाँ पे आपको ड्यूरेशन की बात करूँ, राइट, तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग यानी कि मान लो आप मैनुअल टेस्टिंग की पहले बात कर लेते हैं, राइट। तो मैनुअल टेस्टिंग सीखने के लिए अगर आप 1 घंटा रोज देते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि 2 महीने के अंदर आप प्रॉपर्ली सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हो, प्लस प्रोजेक्ट्स के साथ आपको मिनिमम 2 प्रोजेक्ट जरूर करने चाहिए। अब प्रोजेक्ट्स कौन से करने हैं, यहाँ पे मैंने लिस्ट में लिख रखा awesomeqa.com/UI। यहाँ पर आपको ओपन कार्ट जो कि एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट मिल जाएगा, उसको आप प्रॉपर्ली अपने रिज्यूमे में भी ऐड कर सकते हो। इसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है इंग्लिश चैनल पे, वहाँ पे जाके देख सकते हो कि कैसे ओपन कार्ट प्रोजेक्ट को हमने रिज्यूमे में डाला और वहां से, ठीक है। जब आपने पूरा टॉपिक्स जो है मैनुअल टेस्टिंग के सीख लिए हैं, राइट, इसके बाद आपको ये प्रोजेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोजेक्ट नहीं करोगे तो जॉब नहीं मिलेगी, प्रोजेक्ट आप अच्छे से रिज्यूमे ऐड नहीं करोगे, रिज्यूमे ही सेलेक्ट नहीं होगा, तो नॉलेज लेके गया। उसके बाद ओपन कार्ट करने के बाद HR मॉड्यूल का प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा, ऑरेंज HR, जो कि ऑफकोर्स एक और फ्री ओपन सोर्स टूल, ओपन सोर्स काइंड ऑफ है, पर वो उसकी फ्री ट्रायल मिलती है, राइट, वो उसको यूज कर सकते हो। HR मॉड्यूल के अंदर एम्प्लॉय मैनेजमेंट है पूरा, कि कैसे एम्प्लॉय को मैनेज किया जाता है HR, राइट, वो प्रोजेक्ट है। उसका आप एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेस्ट प्लान बना लीजिए, टेस्ट प्लान बनाइए, टेस्ट केसेस बनाइए, बग रिपोर्ट बनाइए और उसको अपने गिटहब प्रोफाइल पे डाल दीजिए। जैसे कि मैंने, देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, मैं अगर आप मेरी प्रोफाइल पे जाओगे github.com/प्रमोद दत्ता, राइट, यहाँ पे मैं आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोजेक्ट दिखेंगे। इस पे आप जैसे क्लिक करोगे तो वहाँ पे देखो मैंने क्या कर रखा है, मैंने अपना पहला प्रोजेक्ट कर रखा है, ये दूसरा प्रोजेक्ट कर रखा है। हर प्रोजेक्ट का बग रिपोर्ट, रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, टेस्ट केसेस, टेस्ट प्लान, टेस्ट रिपोर्ट, हर चीज को डाल रखा है। यहाँ पे मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दी कि मेरे 3 प्रोजेक्ट हैं जिसका मैंने कैसे क्या क्या यूज किया था। पहला प्रोजेक्ट ई-कॉमर्स का है, दूसरा HR का है, तीसरा डेस्कटॉप का है जिसके अंदर सिक्योरिटी वगैरह की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लिखी है कि किस किस प्रोजेक्ट में आप मैंने ये चीजें डॉक्यूमेंट बनाए थे। एक एक चीज, हर चीज को मैंने लिख के एक गिटहब पे डाल दिया और ये लिंक मेरे रिज्यूमे में भी आता है, राइट। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको यही सारी चीजें करनी है। टॉपिक्स आपको रखने हैं, रोड मैप आपको पता लगा कितना ड्यूरेशन हो गया, फिर आपके बाद प्रोजेक्ट्स कौन से करने हैं। अब आपका लास्ट टाइम आता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने करे हैं उसको प्रॉपरली प्रोजेक्ट्स बनाइए, उसको अच्छे से अपने गिटहब पे आपको डाल देना है और रिज्यूम बनाने के बाद आपको अप्लाई करना है। यही सबसे फास्टेस्ट तरीका है, मतलब इससे फास्टेस्ट तरीका कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये दोनों रोड मैप चाहिए, दोनों लिंक इन डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिए हैं, तो आपको मैनुअल टेस्टिंग का भी मिल जाएगा और ऑटोमेशन का रोड मैप भी मिल जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल अप करोगे यहाँ पे तो आपको ऑटोमेशन का भी मिल जाएगा कि किस किस में आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, वेब ऑटोमेशन, API ऑटोमेशन, CI/CD टूल, कौन कौन से टॉपिक्स और प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। ठीक है, मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय।